सासाराम शहर की वैसी महिलाओं के लिए खुशखबरी है जो नॉर्मल डिलीवरी से अपने बच्चे को जन्म देना चाहती हैं। शहर के तारा नीरो एंड गायनी हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू नवनीत की कोशिश रहती है कि बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी कराया जाए। डॉक्टर नीतू नवनीत रोज़ अपने मरीजों को 90% नॉर्मल डिलीवरी कराकर आज शहर की महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। आइए जानते हैं डॉक्टर नीतू नवनीत की जुबानी क्या कुछ कहा उन्होंने इस विषय पर। आज मैं आपकी मुलाकात तारा नीरो एंड गायनी हॉस्पिटल की डॉक्टर नीतू नवनीत से करा रहा हूँ। स्त्री रोग एवं प्रसूति विशेषज्ञ की डॉक्टर है ये। इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि अपने अस्पताल में ये किस तरह से अपने मरीजों का इलाज कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर नीतू नवनीत है। मैं डॉक्टर अमित कुमार न्यूरो सर्जन की वाइफ हूँ और हम दोनों मिलके तारा न्यूरो गायनी सेंटर को चला रहे हैं। मेरा विशेषज्ञता जो है स्त्री और प्रसूति रोग में है, जिसको सब लोग जानते हैं। मेरी जो शिक्षा हुई है MBBS और उसके बाद DGO वो अलीगढ़ से हुई है। उसके बाद फिर मैंने बोकारो में भी सेकेंडरी डिन भी बोकारो से किया है। अभी हम 2 महीने से यहाँ कार्यरत हैं। हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है नॉर्मल डिलीवरी की। हमारी जो योग्यता है, मैं स्त्री की हर तरह की बीमारी की इलाज मैं कर सकती हूँ। डिलीवरी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन रोग हो, इन्फेक्शन का, कैंसर का, मतलब हर तरह का इलाज यहाँ पर होता है। और हमारी ज़्यादातर कोशिश होती है कि हम नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा कराएं। हमारे अस्पताल में अब तक जितने भी डिलीवरी हुई हैं उसमें 90% लगभग नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आप अब तक कितने पेशेंट को देख चुकी हैं? देखिए, अभी हमारा 2 महीने से ही मैं यहाँ कार्यरत हूँ। अब तक मैंने रिकॉर्ड तो नहीं रखा है, लेकिन लगभग 100 पेशेंट को मैं देख चुकी हूँ और करीब 10 डिलीवरियाँ हो चुकी हैं हमारे यहाँ। सभी नॉर्मल? एक ऑपरेशन हुआ है, बाकी सारे नॉर्मल हुए हैं। नहीं, जनरली तो देखा गया है कि अगर पेशेंट उस तरह की आती हैं तो उनका डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन ही करा देते हैं। देखिए, ऑपरेशन कुछ पेशेंट में ज़रूरी होता है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं होता है। जिनका पहले से 2 ऑपरेशन हो चुका हो उनमें ऑपरेशन ज़रूरी होता है, तीसरा बच्चा ऑपरेशन से ही होता है। बाकी पेशेंट में जिसका एक बच्चा पहले सिर्फ एक बच्चा सिजेरियन से हुआ, उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम नॉर्मल से जितना से ज़्यादा हो सके नॉर्मल डिलीवरी कराएं। नॉर्मल डिलीवरी के क्या फ़ायदे हैं? एक तो ये जल्दी हो जाता है, दूसरी पेशेंट की रिकवरी इसमें बहुत अच्छी होती है। जो चीज़ ऑपरेशन में 1 हफ्ता लगता है, पेशेंट 2 दिन में रिकवर हो जाती है और 1 दिन में हम छुट्टी दे देते हैं अस्पताल से पेशेंट को, और वो 15 दिन में अपना सारा काम कर सकती हैं घर का। अच्छा, वैसे मरीज जो हैं, वैसी महिलाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगी क्या, किस तरह से अपने को रखना चाहिए वैसे पीरियड में? देखिए, प्रेगनेंसी में मेरा मैसेज ये है कि पहले तो जांच शुरू से ही कराएं, मतलब एक डॉक्टर से कंसल्ट रखें जैसे ही आपको पता चले आप प्रेग्नेंट हो। क्योंकि शुरुआत में कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो कि बच्चे के ब्रेन और स्पाइन बनने में मदद करती है, उसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो वो शुरुआत के 3 महीने चलना ज़रूरी होता है, उससे बच्चे का दिमाग और स्पाइन अच्छे से बनता है। उसके बाद खून की कमी बहुत ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी महिलाओं में, और कैल्शियम की भी कमी, क्योंकि कैल्शियम का डिमांड बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बच्चा जब पेट में रहता है तो कैल्शियम बच्चे में बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके वजह से फीमेल में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट ये दोनों थ्रू आउट प्रेगनेंसी ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में करना चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि लास्ट महीने में उकड़ू बैठने वाला काम, चुक्का मुक्का बैठ के करने वाला काम, चुक्का मुक्का बैठ के आप पोछा मार रही हैं या चेयर पकड़ के चुक्का मुक्का बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी में मदद करती हैं। अच्छा, ये बताया जाए कि आपका टाइमिंग क्या है बैठने का?
हम ओपीडी 10 से 5 बजे तक देखते हैं, 10 बजे सुबह से 5 बजे तक। और इमरजेंसी सेवा हमारी 24 घंटे है, क्योंकि हम यहाँ हमारा रेसिडेंस भी है, इसलिए हम 24 घंटे इमरजेंसी सेवा देते हैं। पेशेंट कभी भी आए हम देख सकते हैं। ये थी डॉक्टर नीतू नवनीत, ये अब बताई हैं महिलाओं को किस तरह से रहना चाहिए वैसे पीरियड में, और इनके यहाँ सुविधा क्या है उसके बारे में ये डिटेल्स बताई।